मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, इसके सारे के सारे फीचर्स मैं बताऊंगा। 10 फीचर्स है और 10 के 10 पॉइंट लर्न करने के लिए एक स्टोरी बताऊंगा जो तुम्हारा 10 सेकंड में ही लर्न हो जाए। इसको हम काफी डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले ये 8 मार्क का आने का चांस है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बीकॉम, एमबीए, बीबीए, बीबीए ये सब जगह इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और तुम देखोगे भी ये कितनी बार पूछा जाता है। कई बार तो 8 मार्क का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते ही है, ठीक है ना। बट इन रेयर केसेस 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा। सो जब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तुम ये ड्राइंग भी कर सकते हो, मतलब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। पहले तो इंट्रोडक्शन समझते हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है। नाउ पहली बात तो ये इमेजिनरी मार्केट, ये रियल मार्केट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये कुछ इकोनॉमिस्ट के सोचा हुआ आइडियल मार्केट है। एक आइडियल स्टूडेंट कैसे होता है? सवेरे जल्दी उठे, थोड़ा सा पढ़ाई करे, थोड़ा नहीं बहुत सारा पढ़ाई करे, बड़ों का रिस्पेक्ट करे, मोबाइल नो नो मोबाइल, स्टडीज करे, एक्सरसाइज करे, जो तुम लोग डांट खाते हो घर पे वो, अपने कपड़े और बुक सब सजा के रखे। आइडियल स्टूडेंट किसको बोलेंगे? जो सवेरे 4 थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, चलो 5 बजे कर देते, 5 बजे उठे, 2 घंटा पढ़ाई करे, फिर जॉब को जाए, जॉब से वापस आए, ठीक है ना। और फिर क्या करे? स्कूल या कॉलेज जाए, वहां पे टीचर्स का सम्मान करे। हमको भी सम्मान से तो फर्क पड़ता नहीं वैसे। फिर वापस आए, क्लासेस जाए, घर पे माता जी को हेल्प करे भाजी काटने में, पापा को बोले, पापा जैसे घर पे पानी गिलास का लेके जाए, कैसे गया आपका दिन पूछे। सॉर्ट ऑफ, समझ में आ रहा है? एक आइडियल स्टूडेंट का निशानी जो रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स सीखने के मोड में है। तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसा ही एक सोचा हुआ मार्केट है, जो कि कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा सोचा हुआ मार्केट है, जिसको आइडियल मार्केट या तो परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। ये इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि प्रैक्टिकल होना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो थोड़े इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो काफी हद तक प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अभी समझेंगे हम फीचर्स। ध्यान से सुनना। इस परफेक्ट कंपटीशन में इतने ज्यादा सेलर ना, इकोनॉमिक्स में एक सेलर को क्या बोलेंगे? फर्म। ग्रुप ऑफ फर्म्स को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। यहाँ पे हजारों हजारों फर्म्स है इन एन इंडस्ट्री। इतने ज्यादा सेलर है कि कोई एक सेलर भाव को असर नहीं कर सकता, ना आउटपुट को। यदि असर करना है तो हजार के हजार सेलर ने मिलकर दाम बदलना चाहिए। अब तुम बोलोगे दाम, इस मार्केट में दाम एक ही होता है। सो इन दिस मार्केट इतने ज्यादा फॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया तुमको एक साथ 1000 वेजिटेबल सेलर या बुक सेलर मिल रहे, तो तुम खुद कंफ्यूज हो रहे कहां पे जाना, ठीक है। लेकिन एक ऐसा फीचर आएगा, होमोजेनियस प्रोडक्ट और सिंगल प्राइस, कि तुम कहीं पे भी जाओ, वस्तु सेम, प्रोडक्ट सेम, ठीक है ना। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। सो इतने ज्यादा फर्म्स है कि कोई भी सिंगल सेलर या फर्म ना प्राइस को असर कर सकता है, ना आउटपुट को। अभी फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट है, ठीक है। एक बिल्डर है, उसने 12 फ्लैट बनाए, खरीदने वाले 200 जन आ जाते हैं, 200 लोग को खरीदना है, मेन कॉलेज रोड में फ्लैट है, तो ताकत किसके पास आ जाएगी? सेलर के पास। 1 करोड़ का वो 2 करोड़ बोल देगा। समझ में आया? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेलर इतने ज्यादा है कि अच्छा, अब यही 12 फ्लैट के बजाय तुम सोचो 1200 फ्लैट है, 1200 सेलर है और सिर्फ 200 खरीदने वाले या हजारों खरीदने वाले। सो इतने ज्यादा सेलर है कि कोई एक 1200 सेलर है, यदि 1200 फ्लैट है तो कोई भी एक सेलर अपने ताकत से फ्लैट के दाम में बढ़ोतरी नहीं कर सकता।
हाँ, एक अकेला बिल्डर है तो वो 1200 के 1200 फ्लैट का रेट चेंज कर सकता है, बट एक अकेला सेलर वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे भाव में बदलाव लाना है या आउटपुट में बदलाव लाना है तो कौन ला सकता है? इंडस्ट्री, जो कि ग्रुप ऑफ फर्म्स है मिलकर। वो तुम्हारा गिरनी एसोसिएशन रहता है ना, 1 किलो का 5 रुपए के बजाय 6 रुपया होगा। या इस्त्री वाले, अभी इस्त्री का क्या दाम चल रहा है पता होना चाहिए तुमको, 6 रुपीज शर्ट या ट्राउजर का। पहले 5 रुपीज था, तो इन लोगों ने एसोसिएशन में बोला नाउ वी विल सेल एट 6 रुपीज, अभी 6 रुपए में। सो एसोसिएशन तय करता है, इंडस्ट्री तय करता है, फर्म प्राइस टेक लेता है जो इंडस्ट्री तय करता है। सो फर्म इज अ प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब ये कौन सा पॉइंट है? इस मार्केट में इतना ज्यादा बायर है कि कोई भी एक बायर ना प्राइस को असर कर सकता है ना आउटपुट। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अभी सेम एग्जांपल लूंगा। एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट्स बेचने के लिए, और हर एक फ्लैट 1 करोड़ का है। तुम जाते हो, तुम अंबानी के पोते हो, तुम जाकर बोलते हो कि भाई मेरे को 8 फ्लैट खरीदना है, कितने का देगा? क्या वो 1 करोड़ रखेगा? क्या दाम थोड़ा कम करेगा? कम करेगा। एक साथ उसको 8 फ्लैट बिकते हुए दिख रहे हैं, कितने का देगा? 90 लाख, 80 लाख में भी शायद दे दे। सो बोलने का तात्पर्य है कि एक सिंगल बायर जो बहुत सारा एक साथ बाय करता है उसके पास बहुत ज्यादा ताकत रहती है। बट यदि मैं बोलूं जो सेलर है 1200 फ्लैट है, 1200 सेलर है, और बायर भी, एक बायर सिर्फ एक ही फ्लैट खरीदना चाहता है, और एक साथ 1200 बायर जाते हैं फ्लैट खरीदने, 1200 फ्लैट्स खरीदने के लिए 1200 जाते हैं। क्या कोई सिंगल बायर प्राइस को असर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, सेलर इतने ज्यादा है, ना वो प्राइस को असर कर सकता है बायर, ना आउटपुट को। हाँ, जब एक अकेला आदमी 12 फ्लैट थे, 8 फ्लैट खरीदना था, बिल्डर उसको ऑफर दे सकता था कि 90 लाख 8 फ्लैट का, 10 फ्लैट का 80 लाख, 85 लाख। हो सकता है बायर ने खरीद भी लिया होता, क्योंकि बायर प्राइस को असर कर सकता था बिकॉज ऑफ हिज बाइंग पावर एंड मनी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बायर्स इतने ज्यादा है और हर एक बायर का बाइंग इतना कम है कि वो ना प्राइस को असर कर सकता है ना क्वांटिटी। फिर तुम्हारे मन में आ रहा होगा असर करता कौन है? जितने सेलर है सब मिलकर, जिसको इंडस्ट्री बोलेंगे, जितने बायर जो कंज्यूमर्स है सबको मिलके, जिनको मार्केट बोलेंगे। सो प्राइस तय होता है इंडस्ट्री और मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब भाजी लेने जाते हो, प्याज वो बोलता है 25 रुपए किलो, तुम बोलते हो 15 रुपए किलो। वो सेलर है, तुम बायर है, वो बोल रहा है 25 रुपया, तुम बायर है, तुम बोलते हो 15। लास्ट में दोनों मिलकर प्राइस नहीं तय करते 20 रुपया। समझ में आया? तो यहाँ पे प्राइस तय होता है जो इंडस्ट्री और मार्केट फोर्सेस मिलके। तुमको मैं एक ड्राइंग दिखाता हूँ जिससे पता चल जाएगा तुमको। ये ड्राइंग है, ये रहा ये ड्राइंग, जिससे सेलर और बायर, ये अलग से वीडियो में बताऊंगा कैसे प्राइस तय होता है, दोनों मिलकर तय होते हैं। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग से वीडियो उसका बनेगा। सो अभी मैं वापस उधर आता हूँ। कितने पॉइंट्स हुए? सेलर हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। अच्छा, ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर वर्ल्ड में मौजूद है, बहुत सारे सेलर। दूसरा पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर वर्ल्ड में मौजूद है। सो पहले 2 पॉइंट प्रैक्टिकल है, करेक्ट। लेकिन पॉइंट नंबर 3 कौन सा है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये इसको इम्प्रैक्टिकल बना देता है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट कैसा है कि प्रोडक्ट सिमिलर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। मतलब कि ये तीसरा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जो इस मार्केट को बोलते हैं ना ख्याली पुलाव बना देता है, मतलब ख्याल में। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुमको एक पेन लेना है, तुम जाकर बोलोगे भैया कौन से कलर के बताओ। इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर विल बी ओनली वन कलर। तुम बोलते हो पतला पॉइंट जाड़ा, वो बोलेगा नहीं, वन कलर, वन साइज, वन टेक्सचर, वन शेप, वन वेट, एवरीथिंग इज द सेम। सो होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब जैसे कि फ्रूट्स अलग अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। तुम भाजी लेने जाओगे तो तुमको भाजी, भिंडी लिया तुमने, 10 भिंडी लो, सबका साइज कम ज्यादा होगा। बट यहाँ पे नो, इफ प्रोडक्ट जैसे कैडबरी, 5 रुपए की कैडबरी या 10 रुपए की कैडबरी का जो पैकेट आता है,
यहाँ पे सारे के सारे कैडबरी 10 रुपए का पैकेट सेम रहेगा, बट तुम देखोगे कैडबरी सिल्क भी है, कैडबरी आई थिंक ओरियो भी है ना, कैडबरी टेम्पटेशंस भी है, और कौन से कैडबरी है, और कौन सा, मैं बबलू सुना, बबली ये कौन सा नाम का बबलू, एक वैसे खड़े हुए बाल और ऐसा टाइप का बबलू टाइप का कैडबरी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वन प्रोडक्ट, वन कलर, वन साइज, वन शेप, वन टेक्सचर, एवरीथिंग इज ओनली वन। सो होमोजेनियस मीन्स तुम कोई भी सेलर के पास जाओ, तुमको वही प्रोडक्ट मिलना है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 कौन से कलर में आता है, लेकिन एक कलर कोई भी बोलो, ब्लैक। इसका मतलब लेट अस एज्यूम यदि एप्पल कंपनी को परफेक्ट कंपटीशन में एंटर करना हो तो उनको एक ही प्रोडक्ट रखना पड़ेगा ब्लैक, और वो भी 64 128 नहीं, एक ही 128, तो सारे के सारे ब्लैक होगा और 128 होगा। इसका एक क्लोजेस्ट एग्जांपल कम्स हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने 1903 को फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन अमेरिका में शुरू किया, मॉडल ए से शुरू किया, उनका धंधा बढ़ते गया। 1908 को मॉडल टी लॉन्च किया, जब 18,257 कार्स वो साल बेचा। फिर उन्होंने क्या आइडिया लगाया, उन्होंने बोला कि बिकॉज पब्लिक डिमांड इतना ज्यादा है, उन्होंने पब्लिक को क्या बोला, तुमको जो कलर चाहिए मिलेगा, हम काला देंगे। समझा, तुमको जो कलर चाहिए लेकिन हम एक ही कलर देंगे, ब्लैक। बहुत फेमस हुआ था वो, पीपल कैन हैव कार ऑफ एनी कलर एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। 1918 में आधे कार दुनिया में मॉडल टी थे और उसका एक ही कलर था, ब्लैक, और फोर्ड बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। ऑफ कोर्स बाद में जनरल मोटर्स और सब आ गया, तो इसकी वजह से वो पीछे हो गया, क्योंकि उन्होंने कलर चेंज नहीं किया, डिजाइन चेंज नहीं किया। सो परफेक्ट कंपटीशन का क्लोजेस्ट एग्जांपल होमोजेनियस प्रोडक्ट का मॉडल टी। तुमको मैं चाहिए तो मॉडल टी भी दिखा दूं, जो था इट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड। तुम फोर्ड जब भी बोलोगे तो मॉडल टी उसका अनडिस्प्यूटेड, ये देखो ब्लैक, सब ब्लैक, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है एक आध कलर, लेकिन ये किसी को भी वो लोग ब्लैक में ही बेचते थे, देयर वाज नो अदर कलर व्हिच दे ऑफर्ड, ठीक है। सो मॉडल टी होमोजेनियस प्रोडक्ट का क्लासिक एग्जांपल। बट अगेन नाउ आज के तारीख में तुम एक कलर नहीं दे सकते, तुमको क्या मल्टीपल कलर देना पड़ता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल सोनी वायो, उन्होंने लैपटॉप, सोनी वायो का लैपटॉप सुने होंगे, बट वो बंद कर दिया अभी। उन्होंने 8-10 कलर लाया था, इट वाज ग्रीन और पिंक और ब्लू और ब्लैक और व्हाइट, बहुत ग्लैमर कर दिया था, और वो अच्छा भी चल रहा था, कॉस्ट ज्यादा था, बट वो नहीं कम्पीट कर पाए। अच्छा, चौथा पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो जाता है, which is called as single price. What is meant by single price? In perfect competition, there is only one price which prevails in the market. मतलब कि यदि तुम मॉडल टी 10,000 में बेच रहे हो, तो इंडिया हो, फॉरेन हो, इधर हो, लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सब जगह 10,000 में बिकेगा। एक कैडबरी 5 रुपए का बिक रहा है, देयर विल बी नो डिस्काउंट। इफ होगा तो सारे सेलर एक साथ देंगे, नहीं तो नहीं। मतलब देयर विल बी ओनली वन प्राइस। और ये प्राइस कैसे बनता है, जो इंडस्ट्री और मार्केट ने मिलकर जो इंटरसेक्शन से लाया, सो इट बिकम्स दैट प्राइस। सो देयर इज ओनली वन प्राइस। तुम कोई भी दुकानदार के पास जाओ, यू विल गो बाय चांस रेदर देन चॉइस, क्योंकि प्रोडक्ट एक, दाम एक। लॉजिक समझ में आ रहा है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होगा, उसका दाम भी एक ही होगा। अब तुम सोचो ना, तुम तुम वड़ा पाव खाने जाते हो, गोली वड़ा पाव, सिर्फ गोली वड़ा पाव ला सकते हो और दूसरा कोई ब्रांड नहीं। तुम कहां पे भी जाओ, सेम टेस्ट, सेम साइज, सेम शेप, ठीक है ना, एक एक ही सिंगल प्राइस रहेगा इस मार्केट। सो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 थोड़ा इम्प्रैक्टिकल, इसलिए ये इमेजिनरी बोलते हैं। आज के तारीख में तुमको सिंगल प्राइस, अरे तुम आईफोन 13 फ्लिपकार्ट में डालो, अमेजन में डालो, टाटा क्लिक में डालो, तुम एलिमेंट्स में जाओ, तुम दूसरे दुकानदार के पास जाओ, 10 दुकानदार और ऑनलाइन देखो, तुमको 10 अलग अलग प्राइसेस मिलेगा। समझ में आ रहा है। 5th पॉइंट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ये मार्केट फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट में, ये मार्केट में फ्रीडम है। जो कंपीट करना चाहता है वो एंटर करेगा, जो कंपीट नहीं करना चाहता वो एग्जिट करेगा। सो देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एनीबडी कैन एंटर द मार्केट,
जो compete करना चाहता है आए मैदान में, जो नहीं compete करना चाहता वो छोड़ के जाए। सो कोई registration नहीं, कोई licenses नहीं, anybody can enter and exit the market। आया समझ में? नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज में क्या होता है? सेलर को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द कंडीशन ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जांपल, यदि वस्तु का दाम 5 रुपया है, 1000 सेलर है, 999 सेलर 5 रुपए का 4.5 कर देता है, तो बाकी सबके 4.5 रुपए कर देंगे। क्यों? देयर इज परफेक्ट नॉलेज। यदि वो दाम बढ़ाता है तो कोई नहीं बढ़ाएगा, लॉजिक है, ठीक है ना? क्योंकि एक फॉर्म नहीं बढ़ा सकता ना, दाम चेंज होगा सब फॉर्म मिलकर, जिसको इंडस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, बायर ऑल्सो हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। व्हाई? बिकॉज बायर ऐसा नहीं बोल सकता ये डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट देगा, क्योंकि सेलर को परफेक्ट नॉलेज है, बायर को भी परफेक्ट नॉलेज है। कोई सेलर मैनिपुलेट कर नहीं सकता, उसे दाम बढ़ाया तो दूसरे बढ़ाएंगे नहीं, किसी एक ने दाम कम किया तो सब एक साथ कर देंगे, क्योंकि सब सेलर को परफेक्ट नॉलेज है। बायर को भी परफेक्ट नॉलेज है क्या प्रिवेलिंग कंडीशंस है। लेकिन प्रॉब्लम है, दो है, प्रोडक्ट एक, प्राइस एक, और सेलर बहुत सारे, किसके पास भी जाओ वही दाम वही, कोई डिस्काउंट्स नहीं है, कोई कलर चॉइस नहीं है, कोई वेट का नहीं है। तुम ब्रेड खरीदोगे, सैंडविच ब्रेड आता है, ब्राउन ब्रेड आता है, नहीं, ओनली वन टाइप ऑफ ब्रेड, ओनली वन टाइप, सेम साइज सेम कलर, ठीक है। सो परफेक्ट नॉलेज दोनों को रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली परफेक्ट नॉलेज आज की तारीख में किसी को भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है। ऑनलाइन तुम स्टडी करोगे, ऑफलाइन ऑनलाइन तुम मोबाइल लेने जाओगे, हो सकता है बाद में पता चले अरे तुमने महंगा खरीद लिया, कहीं और सस्ता था। करेक्ट, ऐसा हुआ भी रहेगा कोई प्रोडक्ट के लिए। 7वां पॉइंट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी मतलब कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। आज के तारीख में यदि तुम्हारे पेरेंट्स को बोला जाए नासिक टू पुणे शिफ्ट होंगे, मोस्ट ऑफ देम विल से नो। क्यों? आदित्य जाएगा बिहार? नहीं। बिहार के लोग आएंगे मोस्टली यस। समझ में आ रहा है? यू माइट नॉट वांट टू गो टू बिहार, तो बोलेगा महाराष्ट्र में मैं ठीक हूँ। बिहार के लोग बोलेंगे वी विल कम फॉर स्टडीज, ऐसा हो सकता है। सो इम्परफेक्टली मोबाइल है ना, तुझे बोला कि पुणे जा, तू हाँ बोलेगा, बट फादर विल से नो, क्योंकि हम लोग बहुत साल से इधर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। पुणे वाले को बॉम्बे मे बी यस मे बी नो, नॉट ऑल यस नॉट ऑल नो। सो बोलने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा है, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जाए, जबकि प्रैक्टिकली होता नहीं है। लेबर आसानी से मूव नहीं करता। हाँ, यूपी के लोग काफी महाराष्ट्र में आए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, समझ में आ रहा है? लेकिन महाराष्ट्र के लोग यूपी में कम होंगे जॉब के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जॉब्स काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी है, कुछ भी वस्तु, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। क्रिटिसिज्म यह है कि ये गलत है। लेबर इज ऑलवेज इम्परफेक्टली मोबाइल। तुम्हारे एज में तुमको बोला जाए जॉब के लिए मुंबई जाओगे तो हाँ बोल देंगे, बराबर है। कुछ लोग शायद स्टूडेंट ना भी बोल देंगे, बट तुम्हारे पेरेंट्स विल मोस्टली से नो। सेटल हुआ है ना धंधा, किराना शॉप तो सीधा ना बोलेगा। किराना शॉप एस्टेब्लिश करने को 2-4 साल लगते हैं, उसके बाद शिफ्ट हो मतलब वापस जीरो से चालू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये ऐसा पॉइंट है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल भाषा में इसको लेसेस फेयर पॉलिसी बोलते हैं। देयर इज नो इंटरफेरेंस, नो गवर्नमेंट पॉलिसी, नो लाइसेंसेस, नो रजिस्ट्रेशंस, नो इनकम टैक्स, नो जीएसटी। सो गवर्नमेंट का रोल इज अ न्यूट्रल रोल, जहां पे दे आर allowing the seller and buyer to fix the prices. Now everything is plus GST. तुम डोमिनोज जाओगे प्लस 5% GST, यहाँ पे देयर इज नो GST, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंसेस, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, नो पैन नंबर, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट दखलंदाजी देता नहीं है। नो सेलिंग कॉस्ट। नाउ एडवर्टाइजमेंट कोई करता नहीं है, करके फायदा क्या? तुम एडवर्टाइजमेंट इसलिए करोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे से भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई, यू ब्रॉडबैंड कैन से मेरा स्पीड इज 100 Mbps एंड वी विल ऑफर मैक्सिमम, हमारा 200 Mbps तक चला जाता है। तुम अभी एयरटेल का ऐड देखो, वो लोग 300 Mbps ऑफर कर रहे हैं, देखा है? 300 Mbps तक उनका 60-40 Mbps से शुरू होता है।
लोकल लेवल पे इयन जैसे है, इफ यू आस्क 15-20 Mbps वो लोग दे देंगे, बट एयरटेल विल से नो, हम लोग का शुरुआत 40 से होता है, हमारा 300 का। सो और बोलने का तात्पर्य है कि ये लोग हाई एंड ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। सो नो, बट सबका वेरिएशन है, प्रोडक्ट में फर्क है, बट यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट करके फायदा है क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट सेम, प्राइस सेम, एडवर्टीजमेंट करूँ तो किसके लिए करूँ? कुछ यूनिक तो बताने के लिए नहीं है ना। प्रोडक्ट सेम कलर, सेम शेप, सेम साइज, प्राइस ऑल्सो सेम, तो फायदा क्या ऐड करने का? इसलिए कोई एडवर्टीजमेंट करता नहीं। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें दो पॉइंट है, या तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबके लिए सेम है, तो या तो बिल्कुल नहीं है, एज्यूमिंग सब लोग मार्केट में एक जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोगों को लगता नहीं है। बाय द वे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक बहुत बड़ा पहलू है जिससे प्राइस में फर्क पड़ता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? नासिक में प्याज सस्ता रहेगा, मुंबई में महंगा रहेगा, क्योंकि नासिक के नजदीक है लासलगांव, और यहाँ पे 25 होगा तो मुंबई में 30 होगा। यहाँ टमाटर 80-100 होगा, बॉम्बे में उगता नहीं भाई, सब बिल्डिंग्स है, तो वहां पे 20 रुपए ज्यादा होगा। करेक्ट? तो ये 10 पॉइंट है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था 10 के 10 पॉइंट लर्न करने के लिए। एक्चुअली स्टोरी से ज्यादा आई वांट यू टू इमेजिन, कोई भी मार्केट में, डू यू एग्री, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक प्राइस होता है। समझ में आ रहा है? आई वुड लाइक यू टू थिंक कि एक सेलर है, एक बायर है, एक प्रोडक्ट है, एक प्राइस है। एक सेलर फ्री में ऑफर कर रहा है कोई गुड्स, बायर उसको परफेक्टली स्वीकार रहा है। परफेक्ट के दो पॉइंट, एक सेलर है, एक बायर है, प्रोडक्ट है, प्राइस है। प्रोडक्ट फ्री में बेचा जा रहा है, बायर परफेक्टली बहुत खुश है कि सेलर परफेक्ट ऐसा बोल रहा है, और लास्ट में 3 शब्द जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? ये गवर्नमेंट, जीएसटी। देखो, गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो सेलिंग कॉस्ट और नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये ऐसे सोचो, एक सेलर है, एक बायर है, एक प्रोडक्ट है, एक प्राइस है। बायर बोलता है फ्री में दो, सेलर बोलता है नहीं, परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी के हिसाब से फ्री में नहीं दिया जा सकता, जीएसटी गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, ऐसा सोचो। सो तुम्हारा गवर्नमेंट, सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा इसमें। इज दिस क्लियर? तो ये तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए। ये 10 में से 8 पेपर में जरूर पूछेंगे, इसको अच्छे तरीके से कर लेना।